Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camry International Science College at Talagan. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ उससे पहले जितने भी लेक्चर मैंने आपको डिलीवर्ड किए हैं या वाजिद साहब ने डिलीवर्ड किए हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे और यकीनन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा। एज़ यू नो वेरी वेल दैट इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की टाइप्स के ऊपर मैं बात कर रहा था एंड यू हैव ऑलरेडी learnt about two types of adjective in my previous lecture. In this lecture you can learn about two another types which are known as the name of proper adjective and demonstrative adjective. So dear student, इस lecture के अंदर आप proper adjective और demonstrative adjective, it's not adjective, it's adjective, D is silent, you are not going to pronounce the voice of the sound of D. So in this lecture you can learn about that how can you proper adjective and how can you use demonstrative adjective and what is the definition of proper and demonstrative adjectives. So be attentive, be careful, don't skip the lecture, watch till at the end of the lecture. आखिर तक आपने देखना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। ईद के दिन के बाद आपके दोबारा जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं उनको आपने बाकायदगी से लेना है, उसके अंदर किसी किस्म भी कोई कमी कोताही नहीं छोड़नी, ताकि जब आप अगस्त की 15 को या सितंबर की 15 को जब आप कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर आएँ तो कम से कम आप कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल आप कोरे कागज़ या खाली स्लेट हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। यू मस्ट हैव समथिंग इन योर माइंड एंड यू आर गोइंग टू बी आस्क समथिंग फ्राम योर टीचर्स। आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, आपका कोई ना कोई जो है वो टीचर आपसे किसी न किसी चीज़ या किसी न किसी सब्जेक्ट के हवाले से यू आर गोइंग टू बी आस्क। सो रिमेंबर दैट आप ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आप फिरते रहें और क्लासेस पे कोई तवज्जो ही ना दें, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एज़ यू नो वेरी वेल दैट ड्यू टू द लॉकडाउन मच ऑफ योर टाइम इज़ वेस्टेड, बहुत ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया हो चुका है। सो देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट, अब कोई ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू बाउंड योर सेल्फ, यू वुड हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टूवर्ड्स योर स्टडीज़। अपनी तालीम के हवाले से अपने आप को आपने बाउंड करना है। सो प्रॉपर एडजेक्टिव, देखिए प्रॉपर आपने ना एक नाउन पढ़ा था, प्रॉपर नाउन, अगर आपको याद हो। सो लेट मी एक्सप्लेन। प्रॉपर मखसूस नाम, असलम, अकरम, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, these are specific name. These name you cannot use for everyone. You cannot use America for every country, you cannot use Pakistan for every country, you cannot use India for every country. It means that these names are specific for someone, for something. या तो किसी बंदे के लिए ये मुख्तस हैं या किसी चीज़ के लिए मुख्तस हैं, यानी हर चीज़ का एक अपना मखसूस नाम है। आप वो वाला नाम किसी और को नहीं दे सकते, और जब कोई एक नाम आप किसी दूसरी चीज़ को ना दे सकें, यानी यू कैन नॉट यूज़ वन नेम फॉर अनदर चीज, अनदर थिंग, फॉर अनदर पर्सन, फॉर अनदर प्लेस। सो दैट स्पेसिफिक नेम इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जब एक नाम आप दूसरे को नहीं दे सकते, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर आर स्पेसिफिक नाउन इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनेगा, यानी एडजेक्टिव कौन होता है, विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। हियर अ प्रॉपर नाउन इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में क्या करेगा, इजाफा करेगा। आप उसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ प्रॉपर नाउन डिस्क्राइब्स, जब एक प्रॉपर नाउन बताता है, और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, यानी वो नाउन के बारे में बताए या प्रोनाउन के बारे में बताए, इज कॉल्ड अ प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी प्रॉपर नाउन जब किसी नाउन के बारे में बताए, यानी नाउन के साथ लग के कोई इजाफा करे या प्रोनाउन के साथ, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। अमेरिकन कार्स, अब देखें कार क्या है, एक नाउन है। अब अमेरिकन ने इसके मीनिंग में क्या कर दिया, इजाफा। वैसे ये अमेरिकन है क्या, प्रॉपर नाउन है। अब एक प्रॉपर नाउन ने क्या किया है, इजाफा किया है।
नाउन की मीनिंग में, यानी वैसे कार्स था, कारें, लेकिन अमेरिकन कारें, अमेरिका ने कारों की मीनिंग में इजाफा कर दिया, तो ये अमेरिकन क्या बन गया आपका, ये प्रॉपर नाउन भी है और ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव भी है, क्योंकि इसने नाउन की मीनिंग में क्या कर दिया है, इजाफा कर दिया। मज़ीद एग्जांपल मैं इसकी बाद में लेता हूँ। अब इधर आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए इसके अंदर ये बात पाई जाती है, पॉइंटिंग आउट, यानी ये पॉइंट आउट कर रहा होता है, किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा होता है। इट डायरेक्टली रेफर टू समथिंग और समवन, डायरेक्ट किसी चीज़ को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक दैट कार सच बॉयज। अब ये तीनों क्या हैं, नाउन्स हैं। इसके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, ये, और ये क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है ना, कि वो, ये किताब, वो कार, ये लड़के, ऐसे लड़के, सच बॉयज, ऐसे लड़के। अब देखें ना, ये किताब, वो कार, वो ये, ठीक है, वो ये, ऐसे, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे क्या बन गए हैं आपके, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसका एक स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं इसकी मज़ीद एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। स्क्रीनशॉट इसका आप ले चुके हैं। सॉरी, वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, तो इसको हम अरेज करने जा रहे हैं। फिर इसके हम मज़ीद एग्जांपल लेते हैं, जिसके ज़रिए हम इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। As I have already explained that you should not or must not waste your time. Already much of your time has been wasted due to this lockdown. So be careful. छुट्टियां भी काफ़ी हो चुकी हैं, 4-5 महीने से आप छुट्टियों पे ही हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को ना वो केयरफुल कर लें, थोड़ा सा अपने आप को सीरियस कर लें। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। Chinese peoples are coming, यानी चाइना से लोग आ रहे हैं। पीपल्स नाउन है। अब ये चाइनीज़ प्रॉपर नाउन है। अब देखें, इसने इसकी मीनिंग में क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, ये प्रॉपर नाउन भी है और प्रॉपर एडजेक्टिव भी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नाउन ने क्या किया है, नाउन के मीनिंग में इजाफा किया। एंड व्हेन अ प्रॉपर नाउन एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, सो दैट प्रॉपर नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। तो वो साथ में क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर, एक और एग्जाम्पल 2 लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी इज liked by every पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान का हर फर्द पसंद करता है। तो ये क्या है, नाउन है।
ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब देखिए इस नाउन को, ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है आर्मी जो है। अब इस नाउन की मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। वैसे क्या है, आर्मी है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, तो पाकिस्तान ने आर्मी की मीनिंग में क्या कर दिया, यानी इट हैज़ एडेड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, सो एट द सेम टाइम इट इज़ अ प्रॉपर noun and you can also take it as a proper adjective. So in this way you can learn about this thing, that proper noun, when proper noun adds something to the meaning of noun or pronoun, so that proper noun is called a proper adjective। वो क्या कहलाता है, प्रॉपर adjective कहलाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, दिस बुक दिस इज माइन, ये किताब मेरी है। अब यहाँ पे देखिए बुक क्या है, नाउन है। अब दिस क्या कर रहा है, ये पॉइंटिंग आउट कर रहा है, यानी किसी चीज़ की तरफ क्या रहा है, इशारा कर रहा है। तो ये पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो मीनिंग में इजाफा भी कर रहा है। तो ये क्या बन गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। राइट नाउ ये यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यहाँ पे बन चुका है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, सच बॉयज़ आर, इसको आप स्टूडेंट भी ले सकते हैं, क्रिएटिंग प्रॉब्लम, यानी ऐसे लड़के, सच स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट क्या है, नाउन है। अब सच ने इसकी मीनिंग में क्या कर दिया, इजाफा कर दिया, एक पॉइंट आउट कर रहा है कि ये जो लड़के हैं, ये लड़के क्या कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, यानी मसला पैदा कर रहे हैं। तो ये आपका क्या बन गया, पॉइंट आउट हुआ, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव बन गया। सो इस तरह आप देख सकते हैं कि प्रॉपर और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की एग्जाम्पल के साथ आपने इसको लर्न किया है इस लेसन के अंदर, इस जो टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, आपने अपना टाइम मज़ीद वेस्ट नहीं करना, अपने घर में रहना है और अपने घर के अंदर अपना भी ख्याल रखना है और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है, कोशिश करनी है। एफर्ट इज़ एवरीथिंग। देखिए कुरान के अंदर एक आयत है, लैसा लिल इंसान अल्ला मासा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश और मेहनत करता है। अब कोशिश के अंदर अल्लाह ने ना मज़हब की बंदिश को भी तोड़ दी है। पाकिस्तान से अक्सर इंडिया मैच जीत जाता है, हालांकि अगर देखा जाए तो बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, इंडियन में हैं, उसमें भी मुसलमान मौजूद हैं, नॉन मुस्लिम है, तो हमारा ये मानना है कि हमारा मज़हब सबसे सुपीरियर है, तो फिर हम उनसे मैच क्यों हार गए? फिर अल्लाह को तो हमारी मदद करनी चाहिए थी। नहीं, अल्लाह कहता है लैसा लिल इंसान अल्ला मासा, इंसान को वही कुछ मिलता। इंसान यहाँ पे अल्लाह किसी स्पेसिफिक मज़हब या रिलीजन की बात नहीं कर रहा। स्ट्रगल और एफर्ट ऐसी चीज़ है, अल्लाह ने यहाँ पे मज़ाहिब की कैद को ख़त्म कर दिया। जो भी जिस मज़हब का बंदा मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, ही विल बी एबल टू डू समथिंग इन हिज़ लाइफ, ही विल बी एबल टू अचीव हिज़ गोल्स। वो अपने गोल्स को क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा। तो हमें स्ट्रगल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो अपना जो टैलेंट है उसको आप देख नहीं सकते। ये जो बच्चे टॉपर होते हैं, पोजीशनें लेते हैं, क्या उनके 4 कान होते हैं? क्या उनकी 8 आंखें होती हैं? नो, दे आर वेरी सिंपल पीपल लाइक यू लाइक मी, बट देयर एफर्ट इज़ मोर देन आवर सेल्व्स। उनकी कोशिश हमसे ज़्यादा होती है, उनकी जो मेहनत है, क्योंकि जब आप कोशिश करते हो, एफर्ट करते हो, तो आपका फोकस क्रिएट होता है, और फोकस जब आपका क्रिएट हो जाता है तो आपके लिए पढ़ाई या कोई भी जो आपका ज़िंदगी के अंदर जितने भी मैदान है, वहाँ पे आपको किसी चीज़ को अचीव करना मुश्किल नहीं रहता। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।